हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं अर्पित फ्रॉम माय फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो अब हम आ चुके हैं हमारे किस पे, मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर, अमाइंस के। ठीक है, जो अपन ने कॉन्सेप्ट के बारे में अभी तक अपन पढ़ते आए थे, वो वाले कॉन्सेप्ट को इधर पे लगाना है। कुछ स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं तुमको इसमें। तो बस अच्छे से तैयारी करते और रिवीजन कॉपी निकालते करते चलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि थोड़ा सा ईजी होने वाला है तुम्हारे लिए। तो जैसा कि मैंने कहा था तुमसे कि ये वाला थोड़ा इजी होने वाला है। प्रॉब्लम नंबर 1, तो इसको प्रॉब्लम तो बोलनी नहीं चाहिए सबसे पहले। तो देखो क्या बोल रहा है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। उसमें बोल रहा है तुम्हारा मिथाइलमाइन इज लेस स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, मिथाइलमाइन इज लेस बेसिक देन। ठीक है, तो अब बेसिक और एसिडिक की बात आ रही है, और हम पूरे चैप्टर में देखते आए हैं कि अगर नाइट्रोजन जैसा कोई कंपाउंड है उसके ऊपर होते हैं लोन पेयर, और अगर वो अपने लोन पेयर को इजीली क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, अगर उसने इजीली डोनेट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक अच्छा बेस हो जाएगा। एक अच्छा बेस हो जाएगा। अब वो कब अच्छे से डोनेट कर सकता है, जब इसके पास कोई कैसे ग्रुप जुड़ा हो, प्लस आई ग्रुप जुड़ा हो। प्लस आई ग्रुप क्या करता है, प्लस आई ग्रुप रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो इजीली अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे फिर, बेसिक नेचर बोलेंगे। ठीक है, चलो, तो अपन ने कहा इसके बारे में हो गया। अगर लोन पेयर से वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एसिड हो जाएगा। क्लियर है, चलो यहां पे देख लेते हैं अपन। मिथाइलमाइन इज स्लाइटली एसिडिक, इसने अभी कंपैरिजन नहीं दिया है तो इस पे अपन टिक नहीं करेंगे। ठीक है, मिथाइलमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं तुम्हारा क्या है, मिथाइलमाइन। मिथाइलमाइन मतलब CH3 होगा। ठीक है, उसके ऊपर एक N जुड़ा होगा और वहां पे H2 लगे होंगे। ठीक है, तो हम यहीं पर बात कर लेते, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं। ये तुम्हारा प्लस आई ग्रुप है, और वहीं पर मैं अमोनिया की अगर बात करूं, अमोनिया क्या होता है, यहां पे एक H होगा, एक H इधर होगा, एक H इधर होगा। यहां पर हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है ना, तो ये ज्यादा अच्छे से प्लस आई शो कर पाएगा ना माइनस आई शो कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साइड नहीं दे सकता, और अगर नहीं दे सकता तो ये अपने लोन पेयर को इजीली अवेलेबल नहीं कर सकता शेयरिंग के लिए। ठीक है, और अगर अवेलेबल नहीं कर पाए तो अच्छा बेस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम ये बोले तुम्हारा कि मिथाइलमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे देखो, मिथाइलमाइन इज स्ट्रॉन्ग बेस देन अमोनिया। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि यहां पे प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहां पे देखो, मिथाइलमाइन फॉर्म सॉल्ट विद अल्कलीज। अब ये क्या है, अल्कली के साथ सॉल्ट बनाता है। ये वाला बात यहां पे नहीं आया, तो तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, सी वाला। क्लियर है, अल्कली के बाद तुम्हारा मेन स्टेटमेंट तो ये वाला आ रहा था ना। ठीक है, अल्कली के साथ सॉल्ट तो वो बाद में बनाएगा, जब देखेंगे अपन आगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, डी वाला। तो फिर क्या लिखेंगे हम, वही #D #C। ठीक है, डी नहीं सी। इतना क्लियर है। ठीक है, और तुम्हारा अल्कली के साथ जो तुम्हारा बेस है वो अपन ने थैलेमाइड सिंथेसिस वगैरह में देखी है। ठीक है, तो वहीं से अपन थोड़ा सा समझ सकते हैं आगे। चलो आगे चल, देखो प्रॉब्लम नंबर 2 बोल रही है तुम्हारी एनिलीन है, इस सब से तुम्हें पूरे ऐसे कुछ रिएक्शन हो रही है और C बन गया। ठीक है, इन द गिवन रिएक्शन द प्रोडक्ट C इज, तो मतलब तुम्हें रिएक्शंस को फॉलो करते जाना है और देखते जाना है। ठीक है, तो ये सब तो अब काफी ज्यादा इजी हो गया होगा तुम्हारे लिए। हम आधे से ज्यादा ऑर्गेनिक खत्म कर चुके हैं, आधे से ज्यादा क्या लगभग हो ही गई है। ठीक है, यहां पे देखो एनिलीन क्या होगा, एनिलीन, अब ये मत बोल देना ये क्या होता है, ये तुम्हारा बेंजीन है, ये होगा तुम्हारा एनिलीन। ठीक है, NH2 उसके ऊपर। अब जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे HNO2 के साथ प्लस HCl, ठीक है, इसके साथ कराओगे, या फिर तुम ऐसा ले सकते हो NaNO2 प्लस HCl, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनाता है, ये बनाता है। मैंने पहले कराया, ये बहुत पहले कराया था। ठीक है, चलो देखो यहां पे अब A बनाएगा। A क्या करता है, हमें पता है डायोजेनियम सिंथेसिस है ये वाली। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, N2Cl। ठीक है, N2Cl बन गया, मतलब तुम्हारा A क्या है, डायोजेनियम बन गया, सॉल्ट। क्लियर है, अब यहां पे देखो NaBF4 के साथ हो रहा है, तो भैया करा दो। यहां पे तुम्हें कराना है NaBF4 के साथ। जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या जुड़ेगा, देखो ऐसे जुड़ेगा। यहां पर तुम्हारा ये बेंजीन, ये रहा तुम्हारा बेंजीन, यहां पे N है, ये डबल NCl, और यहां पे क्या जुड़ता था तुम्हारा BF3, यहां पे जुड़ जाएगा BF4 पूरा का पूरा। ठीक है, ऐसे जुड़ गया। अब जब इसको तुम हीट कराओगे, हीट का सिंबल दिया है देखो, यहां पे जब तुम हीट कराओगे तो क्या होगा, यहां से गुड लीविंग ग्रुप,
जैसे वाटर होता है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा N2, तो यहां से निकल जाएगी तुम्हारी नाइट्रोजन गैस बाहर, यहां से निकल जाएगा तुम्हारा BF3 बाहर। देखो क्या क्या बचा, बेंजीन तो बाहर नहीं निकाल दिया ना तुमने, ठीक है। ये देखो ये बेंजीन बच गया तुम्हारा और एक फ्लोरीन बच गया, तो यहां पे क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। और एक और रिएक्शन पढ़ी थी हमने, अगर तुमको डायरेक्ट यहां से इधर आना है तो बताओ कौन सी रिएक्शन थी वो, उसका नाम क्या था, बेल्स शिमन्स रिएक्शन, याद है रिएक्शन, है ना। उसी को हम क्या बोलते थे, HBF4 के साथ करा दो, जिसको मैं बोलता था बेल्स, हम लोग के टाइम पे हम लोग बोलते थे उसको बेल्स सेजवान रिएक्शन, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं हम लोग। चलो ठीक है, देखो ये अगर तुम्हें यहां से आया ना, लेकिन हमें यहां बात नहीं आई। अब देखो ये तुम्हारा बना A, ठीक है, ये BF4 के बाद तुम्हारा बना B और ये बना C, हीट करने के बाद तुम्हारा C क्या बना, फ्लोरोबेंजीन। अगर दिख रहा है तो जल्दी से टिक लगा दो भाई, यहां पे देखो फ्लोरोबेंजीन पहले पे ही दिख रहा है, मैं तो #A होगा इसका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत आई इसमें, बहुत नॉर्मल रिएक्शन ही तो है। चलो आगे, चलो थोड़े और कन्वर्जन की तैयारी कर लो। यहाँ पे देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट C इज, अब इसमें से प्रोडक्ट C क्या है, वही बात आ गई, ठीक है। यहां पे देखो COOH ग्रुप तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, LiAlH4 दिख रहा है, KCN दिख रहा है, तो LiAlH4 है तो सारे पाई बॉन्ड तोड़ देगा, क्या बना देगा, चलो यहां पे देख लेते हैं। यहां पर अगर मैंने, ये तुम्हारा बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक कहते हैं ना इसको, भूल तो नहीं गए कार्बोक्सिलिक एसिड वाला अपना वीडियो, इसको बेंजोइक कहते हैं, ठीक है। यहां पे देखो LiAlH4 के साथ, LiAlH4 के साथ, तो ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा। अब उसको ओपन करके दिखाऊं क्या, चलो देख लो। अच्छा, C डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे OH होगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ एक H, यहाँ एक H, और फिर एक यहां से तोड़ेगा, एक H इधर, एक H इधर, तो ये क्या बन गया, CH2OH, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या बनने वाला है, ये बेंजीन, ठीक है, यहां पे एक कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा तो OH आ गया, बॉन्ड जब कार्बन से भी टूटा है तो एक H और आ गया, ठीक है ना, कार्बन डबल बॉन्ड टूटा तो दोनों साइड H लग गए, ठीक है। अब जब ये वाला बॉन्ड तोड़ा OH के साइड वाला, तो एक H और लगा और OH तुम्हारा वाटर बना के निकल गया, तो क्या बना, CH2OH। क्लियर है, ठीक है। अभी मैंने वहां पे बॉन्ड तोड़ के भी बताया अच्छे से। चलो देखो यहां पर, अब वो कह रहा है सेकंड स्टेप में तुम कराओ KCN के साथ, सेकंड स्टेप में KCN, तो KCN क्या करेगा, OH को हटा देगा, CN खुद आके जुड़ जाएगा इधर, ठीक है। तो यहां पे देखो सेकंड स्टेप में तुम्हारा क्या बनने वाला है, KCN के साथ अगर कराया तो तुम्हारा ये बन जाएगा, देखो ये तुम्हारा बेंजीन जैसे का तैसा, ठीक है, ये CH2 और यहां पर जल जाएगा तुम्हारा CN, कोई दिक्कत, ठीक है। डायरेक्ट है ये तो, कब से पढ़ते आए हो, SN1 SN2 अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो साइनोबेंजीन बन गया, ये तुम्हारा A क्या बन गया तुम्हारा, साइनो बेंजीन नहीं, साइनोबेंजीन नहीं, साइनाइड ग्रुप जुड़ गया। क्लियर है। अब देखो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो भैया भूलो मत, पार्शियल अगर हाइड्रोलाइसिस है, ये पिछले चैप्टर में भी बताया था मैंने, उसका मतलब होगा H2O2, और मैंने बताया था कैसे याद रखोगे उसको, OH से ऐसे याद रखोगे, ठीक है। तो वहां पे जोड़ो जरा, कैसे जोड़ोगे, देखो अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो बॉन्ड तोड़ोगे कैसे, ऐसे देखो। अगर मैं इसको अब कलर चेंज करके बताऊं, देखो क्या बना था हमारा, ये ऐसे बना था, ये था तुम्हारा साइनोबेंजीन, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N होगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, देखो इसको जब तुम तोड़ोगे, यहां पे एक H से तोड़ोगे, यहां OH से तोड़ोगे, यहां एक H से तोड़ोगे, यहां OH से तोड़ोगे, पार्शियल है ना, पार्शियल मतलब आधा आधा टूट रहा है, पूरा अगर टूटता तो तुम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बोल सकते थे उसको, फिर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक बन जाता, पीछे आ जाते तुम, ठीक है। अब देखो, और आगे मैं कैसे तोड़ूंगा वो मैं अभी बाद में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। देखो अब जब टूटा तो 2 बार OH आ गया इसके ऊपर, 2 बार OH मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर, क्लियर है ना। अगर कार्बन के ऊपर 2 बार OH है तो वो अनस्टेबल होता है, चलो देख लो, यहां पर अगर 2 बार OH आ गया है तो एक तो वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O और NH2 बन गया, ठीक है ना। देखो ये बॉन्ड टूट गए, 2H यहाँ पे 2H लगे थे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, ऐसा बन जाएगा। चलो देखो, तो तुम्हारा B बन गया ऐसा, ठीक है। ये देखो ये लगभग अमाइड दिख रहा है, अमाइड, ठीक है, इसी को ले कहते हैं ना अमाइड। चलो देखो, अब देखो यहां पर है NaOBr, तो अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, NaOBr है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो NaOH प्लस Br2, हाँ सर लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड टाइप की दिख रही है क्या, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको हम भगा देते हैं और इसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, याद है, ठीक है। तो क्या करना है, बस जोड़ दो, यहाँ पे CO को भगाओ, NH2 को जोड़ो, ठीक है। सर ऐसे ही याद रखना है क्या, हाँ बेटा ऐसे ही याद रखना है, एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो ऐसे याद रखना। तो क्या बन गया, देखो NH2 बन गया उसके ऊपर,
ठीक है, यहाँ पर एक H और था तुम्हारा, CH2 था यहाँ पे, उसके बाद जोड़ा है, ठीक है। तो ऐसा होगा, ये देखो देखो ऐसा था CH2, यहाँ पे CN था, है ना, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा CH2 और फिर C डबल बॉन्ड हो NH2, और फिर जब तुम इसको भगाओगे तो क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा CH2 NH2। ये देखो ये भग गया, ठीक है। NaOBr के साथ करा दो सीधे सीधे, कोई दिक्कत है क्या? सीधे ऐसी तो करानी थी, बस CH2 नहीं जोड़ा था ना, वो रिएक्शन तो बाकी सेम ही है और इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलो ऐसे लिख लेना। तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे बेंजीन CH2 NH2, अगर ये वाला ऑप्शन आ रहा है तो लगा दो तुम्हारा, देखो देखो CH2 NH2 लगा दो बी आंसर। तो आंसर कौन सा होगा तुम्हारा, बी वाला। ये तो हो ही नहीं सकता, Br जोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ NO बचा है और यहाँ पे क्या है तुम्हारा NH2CO के साथ है, ठीक है। CO के साथ NH2 नहीं होगा, CH2 के साथ NH2 होगा, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमाइड करा दिया हमने, ठीक है। NaOH या फिर NaOBr करा दिया, ठीक है। क्लियर है। प्रॉब्लम नंबर 3 आगे देखो। देखो प्रॉब्लम नंबर 4 है, अब तुम्हारी यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो भैया कब से देखते आए हो तुम, हेलो एल्केन में भी कहीं ना कहीं ये रिएक्शन आई होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बेंजीन सेम रहेगा, ठीक है। ये देखो बेंजीन, यहाँ पर Mg की जगह बैठ जाए, Mg और Br साथ में बैठ जाएंगे, इसी को ग्रेगनार्ड टाइप का बन गई, RMgX टाइप का, ठीक है। अब देखो Mg दिख रहा है और उसके साथ एक और हेलोजन दिख रहा है, और अगर अब तुम रिएक्शन करा रहे हो, कोई भी नेगेटिव पार्ट अगर Mg को दिख गया, वो उसको लेके भाग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो NH2Cl दिख रहा है, तो Cl तुम्हारा नेगेटिव पार्ट होगा, देखो क्या निकलेगा, यहां से निकल जाएगा -MgCl, ये Br, ऐसे बच क्या गया, ये NH2 बच गया, ये फिनाइल ग्रुप जोड़ बच गया, तो बस जोड़ दो। ये देखो ये तुम्हारा NH2, अब मैं कहीं पे भी जोड़ सकता हूं, ठीक है। यहां से उठाए क्योंकि बेंजीन एक ही सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे अगर दूसरा होता तो मेरे को फिर ऑर्डर से जोड़ना पड़ता, ऑर्थो पैरा से, ठीक। यहाँ पे देखो NH2 बन गया, तो तुम्हारा B क्या बना, एनिलीन, B बन गया एनिलीन। और अब देखो यहां से ध्यान से, अगर एनिलीन की रिएक्शन मैंने कराई इसके साथ, देखो डबल बॉन्ड S C डबल बॉन्ड S, कार्बन सल्फाइड के साथ अगर मैंने कराई इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो ध्यान दो यहां पे चीजें क्या होगी, सुनो अच्छे से, यहां से ये बॉन्ड उठेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड तोड़ दो और एक एक फिनाइल ग्रुप जोड़ दो, देखो ऐसे, यहां पर ऐसा जोड़ो, एक फिनाइल दूसरी फिनाइल, तो यहां पे बनती है बाइफिनाइल टाइप की, ठीक है। ऐसा बना 0, मतलब तुम्हारा बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही है यहां पे, ठीक है, 0 नहीं, ये एक NH, ये एक NH, ये जोड़ता है तुम्हारा किससे, ये जोड़ जाता है तुम्हारा C से, ये जोड़ जाता है C से डबल बॉन्ड S, ऐसा देखो मैंने दोनों बॉन्ड को खोल दिया है, एक एक फिनाइल ग्रुप को जोड़ दिया है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम होता है डाइफिनाइल, ठीक है। डाइफिनाइल दिख रहा है, डाइफिनाइल थायोयूरिया दिख रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो डाइफिनाइल, ये तुम्हारा थायो, ठीक है, ये तुम्हारा यूरिया दिख रहा है NH, अगर मैं डबल बॉन्ड O लगा दूं तो यूरिया पूरा हो जाएगा और कंपाउंड को बाहर कर दूं तो, ठीक है, NH2CO NH2 यूरिया, ठीक है। पहला तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला कंपाउंड कौन सा बना था, आंसर बताओ, चलो ठीक है। यहां पे देखो ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, क्लियर है। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए ऐसा वाला, ठीक है। यहां पे देखो NH C डबल बॉन्ड O, ये नहीं होगा, ये तो इन्होंने पूरा यूरिया बना दिया, देखो थायो तो है ही नहीं। यहां पे देखो NHCS दिख रहा है, तो यहां तुम्हारा आंसर कौन सा होने वाला है, आंसर होगा #C होगा तुम्हारा आंसर। ये पूरी की पूरी एक रिएक्शन होती है, ठीक है, अपन ने पढ़ी हुई है, तो वही तुम्हारी रिएक्शन सीधे उससे उठ के आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया, क्लियर है। चलो देखो प्रॉब्लम 5, यहां पे बोल रहा है इन अ गिवन रिएक्शन व्हाट विल बी इट्स फाइनल प्रोडक्ट P, तो साइनाइड है, ठीक है। यहां पे तुम्हारा जुड़ा हुआ है OCH3, देखो इसमें सब में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमें OCH3 में कोई चेंज नहीं करना, मतलब एलिमिनेशन से भी पढ़ लिया करो थोड़ा। चलो देखो यहाँ पे जो दिख रहा है तुम्हें RMgX CH3 MgBr, फिर से आ गया, ठीक है। तो कैसे जोड़ोगे, देखो ये तुम्हारा फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। अब देखो एक चीज बता दे रहा हूं, ग्रेगनार्ड है, वाटर आएगा डल गया, तो वाटर को अब इस बार मैं OH से नहीं तोड़ूंगा, बताऊंगा कैसे तोड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे लिख रहा हूं मैं अभी, ये देखो इसको ऐसा लिख रहा हूं C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है नीचे, तो इसको भी मैं शिफ्ट करूंगा, देखो एक दूसरे पे है, ये एक दूसरे पे, यहां पे लिख दूं मैं इसको, ठीक है, OCH3, कुछ चेंज नहीं हुआ, बाकी सब सेम ही है, देखो एक को छोड़ के लिखा है, मैंने भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे शिफ्टिंग होगी इधर, तो ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, और RMgX का ये होता है तुम्हारा CH3 नेगेटिव और प्लस MgBr होता है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे जोड़ो, नेगेटिव को पॉजिटिव पे जोड़ो, यही तो करते हैं हम। चलो देखो यहां पर तुम्हारा ये रहा तुम्हारा फिनाइल ग्रुप, ठीक है। अगर मैं इससे ना भी समझू ना, सिर्फ इसकी रिएक्शन से समझ जाऊं मैं तो बताऊंगा, चलो देखो
इसके बाद मैं ये वाला ग्रुप नहीं बनाऊंगा, सिर्फ वो बनाऊंगा। यहां पर क्या है, ये तुम्हारा C है, C के ऊपर है प्लस, तो यहां पे लगा दो नेगेटिव पार्ट मतलब CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड क्योंकि एक ही बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, यहां पे N है, N पे नेगेटिव है मतलब क्या लगा दो MgBr। सुनो मैं क्या कह रहा था, ये पूरा सेम है। ठीक है, ये पूरा सेम है, देखो इसमें तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो इस पे मैं रिएक्शन नहीं करा रहा हूं। अब सिर्फ इसकी रिएक्शन के बारे में हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब क्या होगा, ये डल गया तुम्हारा, अब इसके बाद डलता है वाटर। ठीक है, तो मैं वाटर को कैसे डालूंगा, देखो वाटर H+OH-। ठीक है, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये रखेगा तुम्हारा OH, ये रखेगा H। ठीक है, अब देखो एक और बॉन्ड कैसे तोड़ता हूं मैं, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं OH जोड़ता हूं, तब क्या बनता है तुम्हारा, देखो ऐसे, अगर मैं यहां पे OH और एक OH जोड़ता हूं तो ये तो ऑलरेडी वाटर बना लेते हैं। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो ये मैंने तोड़ा H2 और ये O, इजी हो गया ना, H2O, क्योंकि बनाता मतलब हमें O से ही है। तो चलो देख लेते हैं अब रिएक्शन क्या होगी तुम्हारी। ये रहा तुम्हारा बेंजीन, चलो लिख ही देता हूं यहां पे बेंजीन। ठीक है, वापस वैसे ही लिख रहा हूं, यहां पे देखो OCH3, क्वेश्चन जैसे लिख रहा हूं अब मैं। यहां पर क्या हो गया, C के ऊपर है CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड O हो गया, देखो डबल बॉन्ड O। ठीक है, साथ में क्या क्या चीजें निकल गई, देखो NH3 निकल गया प्लस MgOH और Br निकल गया, खत्म आंसर। ठीक है, तो यही तो बनाना था, CH3CO बन गया तुम्हारा, कोई दिक्कत आई। ठीक है, अब तुम्हें अगर लग रहा है ये कैसे टूटा, तो देखो अगर मैं यहाँ पे OH और OH जोड़ता तो ऑलरेडी ये वाटर बना के निकल जाते, इसलिए मैंने डायरेक्ट O जोड़ दिया। क्लियर है ना, ठीक, तो तुम्हारा ऐसे जोड़ा मैं। देखो अब आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा, COCH3, यहाँ पे देखो COH है, यहाँ पर CO है, यहाँ पर CHO एल्डिहाइड है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि OH है। आंसर कौन सा होगा, बी वाला, तो #B इज द आंसर। कोई दिक्कत है, डायरेक्ट करते चलो, अब तो इजी लग रहा होगा सब। क्लियर है, चलो 6th प्रॉब्लम देखो। देखो प्रॉब्लम 6 क्या बोल रही है तुम्हारी, प्रॉब्लम 6 बोल रही है द फाइनल प्रोडक्ट C इज, C तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये तुम्हारा एसीटेट O दिख रहा है, मतलब भाई CH3COO वो वाला है तुम्हारा। यहाँ पे देखो इसके साथ करा रहे हैं, तो अब ये रिएक्शन तुमने डायरेक्ट बना सकते हो, कैसे, यहाँ पे देखो ये तुम क्या करोगे, यहाँ पर क्या है तुम्हारा NH2 है, यहाँ पर है तुम्हारा CH3, जब इसकी रिएक्शन कराओगे तुम CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, बॉन्ड तोड़ोगे H से। ठीक है, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बना लेगा एसिटिक एसिड और ये वाला कंपाउंड इसके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा देख लेते हैं, चलो ये देखो बेंजीन। ठीक है, ये वाली रिएक्शन तो बहुत कॉमन है, हम बहुत बार कर चुके हैं। NH फिर कैसे जुड़ेगा, CO से जुड़ेगा और ये CH3 ऐसा। ठीक है, और बाकी का हमने टच क्या नहीं करा, CH3 टच नहीं करा, तो जोड़ दो CH3, देखो इस पे तो कोई हमें छीना ही नहीं है। क्लियर है ना, बॉन्ड यहां से टूटा, H इसको मिला, तो ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड माइनस CH3COOH बाहर, बचा क्या, ये बना। ठीक है, तो A बना तुम्हारा ये वाला, मतलब तुम्हारा जो A बना है वो ये बना है। ठीक है, B क्या बनेगा, देखो Br2CH3CO तुम्हारा ये बाहर निकल रहा था। यहां पे देखो अगर तुम ब्रोमिनेशन कराओगे, अब समझने वाली बात है क्या है, ब्रोमिनेशन कहां पे जाएगा, बात बस ये आती है, मेटा पे भेजोगे, ऑर्थो पे भेजोगे, कहां भेजोगे, तो सुनो इसके पास होते हैं लोन पेयर, मतलब ये रिंग को कर रहा है एक्टिवेट, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। ठीक है, तो जो तुम्हारा आने वाला है Br2 वो कहां जा सकता है, या तो ऑर्थो या तो पैरा। पैरा पे ऑलरेडी CH3 बैठा हुआ है, तो कहां जा सकता है, ऑर्थो। चलो देखो यहां पे जोड़ दो, फिर तुम क्या करोगे, इसको ऑर्थो पे जोड़ोगे, ये Br, ठीक है, यहां पे NH CO CH3, यहां पर जोड़ा है CH3, खत्म। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा B। अब C में बोल रहा है वाटर डाल दो। अब देखो भाई अगर मैंने वाटर डाल दिया तो क्या होगा, HOH आएगा, HOH आएगा, ये दिख रहा है NH, क्या होने वाला है, अरे समझदार लोग, ठीक है समझ गए ना। यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे ही मैंने वाटर डाला क्या बनेगा, समझो यहां पे एक H आएगा, यहां OH आएगा, वही CH3COOH निकल गया बाहर। ठीक है, तो क्या बना, माइनस CH3COOH और यहां पे क्या बच गया तुम्हारा, देखो अमाइड, ये बन गया तुम्हारा NH2, अमाइड नहीं अमाइन, NH2, यहां Br और ये CH3, ये बीच में गोला, ऐसा आपको बन गया। NH2 ऑर्थो पे ब्रोमीन है और पैरा पे तुम्हारा CH3 है। चलो देख लेते हैं ऐसा आंसर है क्या, NH2 ऑर्थो पे ब्रोमीन है, पैरा पे ये है NH2OH, यही ये टूटेगा तुम्हारा, किससे टूटेगा, ये ब्रेक होगा,
ब्रेक होगा ये H2O से। क्लियर है? चलो सी में क्या है, यहां पे देखो ये इधर जोड़ दिया तो ना ये नहीं होगा, यहां पे इसने ऐसा कर दिया तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा तुम्हारा? ए। आंसर होगा तुम्हारा #A। चलो आगे देखो, अब तुम्हारा है प्रॉब्लम नंबर 7, बोल रहा है इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ RCONH2 विथ ब्रोमीन एंड बेस KOH। ठीक है, तो अब तो रिएक्शन वो जो भी हो, तुम्हें मतलब क्या है, तुम्हें बताने इंटरमीडिएट्स, ये सब के सब बन रहा है इंटरमीडिएट्स। अब इसमें से कौन सा बन रहा है किसी को पता नहीं है, तो अगर तुम्हें मैकेनिज्म पता है तो खट से लगा दोगे तुम। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे कि RC≡O NH2 है, ये एक H है, ये एक H है। ठीक है, सबको पता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। जब इसकी रिएक्शन होगी Br2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, तो Br2 पहले क्या करेगा, अपनी चीजें करेगा। देखो यहाँ पे जो एक Br होगा, यहाँ पे दूसरा Br होगा, Br2 आके अटैक करेगा इस H पर। जैसे ही इस H पर अटैक किया तो -HBr, ये निकल गया HBr बाहर। HBr जब बाहर निकल गया, एक वैलेंसी खाली हो गई, तो दूसरा Br कहेगा कि चलो मैं अटैक करूंगा, तो ये इस पे आके अटैक करेगा। जैसे ही इसने अटैक किया, देखो क्या बना, यहाँ पे RC≡O, यहां पे NH और ये Br। अब यहां पर खेल खेलता है तुम्हारा बेस। जैसे ही बेस आएगा, बेस क्या करेगा, इसके पास दिख रहा है एक H, इस पे आके अटैक करेगा -H2O। देख रहा है, एक H, एक H, H2, एक O, H2O। अब ये बताने की जरूरत थी नहीं, ठीक है, OH और एक H। क्लियर है? तो यहां पे देखो क्या बन जाएगा, RC≡O, यहां पर बन गया एक N, उसके ऊपर लोन पेयर, क्योंकि सब चीजें चली गई उसके पास, और एक Br ऐसा। क्लियर है? ठीक है, तो तुम्हारा ऐसा बन रहा है। तो RCONHBr बन रहा है क्या? चलो देख लेते हैं। RCONHBr तो यहां पे बन रहा है, RCONHBr यहां पर भी कुछ दिख रहा है तुम्हें थोड़ा सा। ठीक है, RCONHBr यहां पे भी दिख रहा है। तो चलो अभी अपन आगे नहीं आए हैं, ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहां पर तुमने देख लिया है तुम्हारा RCONHBr तक, तो तुम आ गए। अब उसके बाद फिर से आएगा तुम्हारा K+, क्योंकि भैया कहां से टूट रहा है, ये KOH से टूट रहा है ना, तो OH तो आ गया, अब K आएगा, K तो K की भी तो बारी आएगी ना। ठीक है, तो K क्या करेगा, K कहेगा कि चलो ब्रोमीन कहां घूम रहे हो, ठीक है, चलो हम निकल चलें, -KBr। जैसे ही ये निकल जाएगा तो यहां पे बैलेंस कितनी खाली हो गई, 2, एक ऑलरेडी H के कारण, एक ऑलरेडी, फिर एक तुम्हारी फिर से Br के कारण। तो देखो क्या बना, R, ठीक है, C≡O, यहां पर एक N, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, लोन पेयर नहीं बोलते अपन उसको। ठीक है, चलो देखो अब क्या होगा, कुछ नहीं बचा अब तो नाइट्रोजन कहेगा मैं तो 3 बॉन्ड बनाया करता था, लेकिन अब मेरे पास एक ही बचा है, तो मैं क्या करूं, तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग करेगा इधर। अब कार्बन कहेगा कि अगर तुमने इधर बॉन्ड बना लिया तो भाई मेरे पास हो गए 5 बॉन्ड, तो ये कहेगा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इशू सॉल्व करता हूं, ये R को भेज देगा इधर, शिफ्टिंग हो जाएगी, यहां पे रीअरेंजमेंट हो गया। तो देखो चीजें क्या बन गई, यहां पे देखना, ये C≡O, यहां बन गया डबल बॉन्ड क्योंकि इसने यहां पे दिया, तो ये N, और कार्बन ने कहा कि ले जाओ R को, तो ये ले गया R को, ऐसा क्या बना, देखो CONR, CONR। अगर ये दिख रहा है तो चलो देख लो यहाँ पे क्या है, CONR दिख रहा है क्या, देखो CONR दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, RNHBr, यहाँ पे क्या है, RNCO, RNCO, ठीक है, और RNHCOBr। क्या देखो ये दिखा है, एक तुम्हारा ये बना इंटरमीडिएट, एक बना तुम्हारा ये वाला। ठीक है, RCONHBr, RCONHBr, RNCO। ठीक है, देखो तुम्हारा ऐसे बना है RNCO। क्लियर है? तो तुम्हारा ऑप्शन होना चाहिए ए वाला। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला। देखो चलो तो लगा दो इसको सीधे सीधे जल्दी से, तो ऑप्शन होगा तुम्हारा ए। ठीक है, दोनों ही सेम है, दोनों लगा सकते हो, ए एंड बी दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है सर, प्रोडक्ट बना के दिखा दो, चलो देख लो, ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बना है, इसको ध्यान रखो, इसको आगे लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, क्या बना तुम्हारा, ऐसा बना था, C≡O था, यहां पे एक O था, डबल बॉन्ड एक N था, और यहां पे एक R था। ठीक है, अब जब इसमें डलता है KOH, ठीक है, KOH के 2 मोल, तो बॉन्ड टूट जाते हैं। अब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, देखो यहां से बॉन्ड टूटेगा, है ना, यहां पे एक H, यहां पे एक OK, यहां पे एक H, यहां पे एक OK, खत्म। तो क्या बन गया, देखो K, ठीक है, ये बन गया K2, तो -K2 निकला। ठीक है, एक C, तो ये C, कितने O हैं, 3, तो O3, -K2 CO3 बाहर निकल गया, बचा क्या, यहां पर देख लो, ये बन गया तुम्हारा NH2 और सिंगल बॉन्ड R, बन गया अमाइड। ठीक है, यही तो रिएक्शन थी। क्लियर हो गया? तुम्हारा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
ठीक है, अगर तुम ये बोल रहे हो तो जरा देखो, ये CONH है, ये NHCO है, तो फर्क तो थोड़ा पड़ गया ना। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा सिर्फ होगा ए वाला। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा आगे लेके आया मैं, और तुम्हें फिर आगे बताया। क्लियर है? देखो यहाँ पे ध्यान दो, CONH भी आ रहा है, यहाँ NHCO भी आ रहा है, फर्क हो जाता है थोड़ा सा, समझ रहे हो ना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब है तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 8, बोल रहा है द रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, चलो लिख लो, यहाँ पे है तुम्हारा प्राइमरी अमाइन, ऐसा होगा। ठीक है, उसकी रिएक्शन हो रही है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 ही बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जैसे बोल रहा हूं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एल्कोहलिक KOH, यहां पर है एल्कोहलिक KOH। ठीक है, इज नोन एज, कौन सी रिएक्शन है ये? हॉफमैन रिएक्शन है, रेमर्टिमर है, कार्बेलामाइन है, या कोल्बे है? एक काम करो, सब बताओ मेरे को। तो तुम एक क्या बताओगे? मस्त प्रैक्टिस चल रहा है ना इसमें, तो तुम्हारा कोई नंबर तो कट नहीं रहा है, सब बताओ मेरे को। चलो तो बताओ, हॉफमैन में क्या होता है? हॉफमैन में तुम्हारा Br2 NaOH के साथ कराओ, या फिर वो तुम्हें लिख के दे दे NaOBr, तब वो हम हॉफमैन बोलते हैं उसको। ओ हट, CO हट जाता है, NH2 जुड़ जाता है, यही होती है ना। ठीक है, चलो देखो, अब तुम्हारी है रिमर्टिमन। सुनो देखो, ज्यादा कंफ्यूजन कहां पे होती है, रिमर्टिमन में सिर्फ यहां पे होता है तुम्हारा फिनॉल ग्रुप, PHOH प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH या फिर NaOH, जो भी लगा लो। ठीक है, यहां पे देखो, अब कार्बन अमाइन में क्या होता है? RNH2, यहीं पे तुम्हारा प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH के साथ। ये तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं, तुम्हें आंसर मिल गया, भागो मत, समझो बताना मैं क्या चाह रहा हूं। देखो, लोग फर्स्ट कहां जाते हैं? ये तुम्हारा फिनॉल और ये तुम्हारा अमाइन। अगर जरा सा तुम भूल गए तो फिर तो तुम्हारे नंबर गए। ठीक है, तो भागा मत करो, समझा करो। ठीक है, यहां फिनॉल है, यहां अमाइन है, तो अमाइन कैसे याद रखोगे? कार्बल अमाइन। ठीक है, रिमर्टिमन में होता है तुम्हारा फिनॉल। ठीक है, कैसे याद रखोगे? टिमटिमा गए तारे, जब अल्कोहल या फिनॉल सूंगा तो वैसे याद रखोगे। ठीक है, टिमटिमा गए जब तुमने फिनॉल सूंगा। कोलबे, कोलबे को तो मैंने पहले बताया था, KO से याद रखो, मतलब CO2 वाला। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? फिनॉल बेस में डालोगे NaOH में, फिर CO2 के साथ कराओगे एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? वहीं पे कार्बोक्सिलिक टाइप का बन जाएगा, COOH। तो अब बताओ आंसर कौन सा है इनमें से? सब तो बता दिया। ठीक है, आंसर है तुम्हारा, देखो, प्राइमरी अमाइन, कार्बल अमाइन। आंसर क्या होगा तुम्हारा? #C फॉर कार्बल अमाइन, C फॉर तुम्हारा ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, 9th देखते हैं। देखो, एक छोटू सा और इजी सा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, यहां पर है, ये तुम्हें बताना है भाई कौन सा है ये, क्वाटरनरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या फिर तुम्हारा प्राइमरी है। चलो देख लेते हैं। यहां पर कार्बन है, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, यहां पर जुड़ा हुआ है NH2। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कौन सा अमाइन है ये वाला। देखो, मैं बोलूंगा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 3 कार्बन अलग जुड़े हुए हैं, तो ये तुम्हारा कितने हैं? 3 है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा C वाला, टर्शरी अमाइन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपना, ये वाला तो अब फिनिश हो गया, भाग गए ना, इसलिए तो कहता हूं रुक जाओ, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ होता है कोई दूसरे ग्रुप जुड़े हों, OH वगैरह। अमाइन में होता है नाइट्रोजन से जो जितने नंबर के कार्बन जुड़े हैं नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन से वो होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो क्या बोलोगे? एक कार्बन है तो प्राइमरी, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? ए वाला। ये नहीं होगा, आंसर होगा #A। ठीक है, टर्शरी कैसा होता कि अगर NH है, यहां पे CH3 हो, ये भी CH3 हो, ये भी CH3 हो, ये टर्शरी होता। क्वाटरनरी क्या होता? प्लस चार्ज आ जाता तो एक और लग जाता। सेकेंडरी क्या होगा? इसको छुपा लूं, H लगा दूं। ठीक है, और प्राइमरी क्या होगा? जब मैं दोनों को छुपा लूं, H लगा दूं। ठीक है, ऐसा होगा। क्लियर है? चलो आगे। अब देखो, प्रॉब्लम 10 क्या बोली तुम्हारी? अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ, ठीक है, फिर से बात आ गई बेस की। बेस मतलब तुम्हें कौन सा ग्रुप चाहिए? +I ग्रुप, +I ग्रुप चाहिए तुम्हें, क्योंकि वो देगा तो जल्दी से लोन पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे डोनेशन के लिए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए तुम्हें। एनिलीन है, पैरानाइट्रो एनिलीन है और पैराटोलुइडीन है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। यहां पे ऐसा है तुम्हारे पास। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा है यहां पर CH3, यहां पर होगा तुम्हारा पैरा पे है, तो यहां पे लगा दो NH2। ठीक है, यहां पे देखो, अब ये है तुम्हारा एनिलीन, सिर्फ एनिलीन NH2, फिर है तुम्हारा पैरा पे है नाइट्रो ग्रुप, पैरा नाइट्रो एनिलीन, यहां पे NO2 ग्रुप।
ठीक है, यहां पे एनिलीन है। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, ये देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर तुम्हारा कौन सा है, माइनस आई ग्रुप। तो भैया बता दो, अब ऑर्डर बता सकते हो बहुत इजीली। सबसे ज्यादा प्लस आई का होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा प्लस आई का होगा, फिर किसका होगा, फिर होगा एनिलीन का, फिर होगा इसका। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, सबसे ज्यादा इसका होगा क्योंकि ये डोनेट करेगा, यहां के लोन पेयर को कहेगा कि निकलो तुम अब, और जैसे ही लोन पेयर अगर निकल गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग के लिए, तो तुम्हारा बेस हो गया वो। अच्छा, यहां पे देखो, यहां पर तो कोई फोर्स करने वाला नहीं है, लेकिन यहां पर माइनस आई है। ठीक है, माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब कि इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो अब रिंग के अंदर आने वाले हैं। रिंग के अंदर आएंगे तो वो शेयरिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अवेलेबल नहीं है तो वो अच्छा बेस नहीं है। ठीक है, तुम्हारा ये आंसर होगा। चलो देख लेते हैं, सबसे पहले आएगा टोल्यूडीन। ठीक है, तो सबसे अच्छा होना चाहिए टोल्यूडीन, ये देखो। उसके बाद तुम्हारा पैरानाइट्रोएनिलीन, ये देखो। ठीक है, और उसके बाद होगा एनिलीन। ऐसे ही होगा क्या? ठीक है, देखो टोल्यूडीन होगा, एनिलीन होगा, फिर पैरानाइट्रो होगा, तो आंसर होगा तुम्हारा डी वाला। ठीक है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का तो हमें पता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो टोल्यूडीन होगा पहले, फिर होगा तुम्हारा एनिलीन, फिर होगा तुम्हारा पैरानाइट्रो एनिलीन। क्लियर है? पैरानाइट्रो के नीचे ऐसे लिख लो माइनस आई, ठीक है, टोल्यूडीन के नीचे ऐसे लिख लो प्लस आई, और यहां पे क्या है, लिख लो नन, तो इजी हो जाएगा समझने। क्लियर है? चलो आगे देखो, अब तुम्हारा कौन सा है, इन दिस रिएक्शन सीक्वेंस व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ई इज, तो इसमें से ई कौन सा होगा ये बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझो, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहां पे देखो CH3NO2 है, दोनों के दोनों क्या है, ऑर्थो वाले, ऑर्थो डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो यहां पे जब ब्रोमीन की रिएक्शन होगी तो पैरा पे तो ये बैठा है, तो यहां पे जुड़ जाएगा Br, तो ये जोड़ दो Br। ठीक है, तो ए तुम्हारा क्या बन जाएगा, Br, ऑर्थो पे आके जुड़ गया। अब SnHCl है, यहां पर नाइट्रो ग्रुप है, चलो देख लेते हैं यहां पे ऐसे। ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया, ब्रोमीन जुड़ गया इधर। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है नीचे NO2। ठीक है, यहां पर जोड़ा है तुम्हारा CH3, ऐसा। अब जब ये इसके बाद की है, ए के बाद की, तो SnHCl के साथ कराओगे, ये क्या रहेगा, रिड्यूस। किसको करेगा रिड्यूस, इसके थोड़ी निकाल लेगा HBr, इससे थोड़ी CH4 बना देगा, ऊपर बनाएगा क्या, CH5 बॉन्डिंग होती है क्या कार्बन की। ठीक है, और फिर किसको करेगा रिड्यूस, इसको करेगा। तो जैसे ही इसको करेगा तो यहां क्या बन जाएगा, अमाइन। ठीक है, तो अमाइड बन जाएगा, देखो यहां पे अमाइड नहीं अमाइन। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, CH3, ये Br, और यहां पर जुड़ जाएगा तुम्हारा NH2। ठीक है, रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे NaNO2 है, मतलब यहां पे क्या होने वाला है, HNO2 मिक्सचर है उसका। HNO2 मतलब नाइट्रेशन होगा। अब मतलब जब इसका अमाइन का तुम कराओगे, एनिलीन टाइप का दिख रहा है ये वाला, ठीक है, जब इसका करोगे तो क्या बनता है, डायजोनियम सॉल्ट। तो बना दो यहां पे, देखो जैसे ही तुम इसका कराओगे वही NaNO2 प्लस HCl, तो यहां पे बन जाएगा N2Cl। ठीक है, ये Br, और ये तुम्हारा CH3, खत्म, ये बना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि भैया वाटर डाल दो, उसके बाद उन्होंने बोला है वाटर डाल दो। तो जब वाटर डालोगे, जब तुम क्या करोगे, वाटर डालोगे, H2O डालोगे, तो क्या बनता है जरा बताओ। यहां पर तुम्हारा जुड़ जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा बाहर, HCl और NO2 N2 बना के। ठीक है, तो यहां पे देखो, या H3PO2 डाल दो या फिर तुम वाटर डाल दो। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, देखो यहां पर तुम्हारा बन जाएगा ऐसा, जैसे ही तुमने इसके अंदर ऐसा डाला। ठीक है, CH3, ये Br, और यहां पर फिर क्या बचेगा, सिर्फ H, कुछ नहीं बचेगा इधर। ठीक है, तो दो तीन चीजें तुम ये समझ लो कि अगर तुमने यहां पे डाल दिया C2H5OH, या फिर तुमने इसमें डाल दिया क्या तुम्हारा यही H3PO4 प्लस वाटर, PO2 प्लस वाटर, तब तुम्हारा क्या बनता है, डाइओनियम सॉल्ट से सीधा बेंजीन बनता है। सिर्फ अगर N2Cl है तो सिर्फ बेंजीन बनेगा। ठीक है, चलो देखो यहां तक आ गए हम, कहां तक आ गए, डी तक। डी के बाद बोल रहा है KMNO4 डाल दो। देखो एल्कलाइन है, OH दिखा है नीचे। ठीक है, ये देखो OH दिख रहा है, अल्कलाइन है, KMNO4 है, तो क्या होगा, ये रिएक्शन मैंने बहुत पहले पढ़ाई थी कार्बोक्सिलिक में, कि अगर बेंजीन के पास बेंजिलिक हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। बस देखो यहां पे क्या है, बेंजिलिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, COOH। तो आंसर क्या होगा, COOH इधर, यहां पे Br। चलो देख लो आंसर क्या होने वाला है, COH तो है लेकिन Br नहीं है, तो आंसर हटा दो ये वाला। ठीक है, COH तो है, Br भी है, तो आंसर लगा दो ये वाला, तो आंसर तुम्हारा हैशटैग बी होगा। चलो नीचे आओ, CH3 है, नहीं इसको ऑक्सीडाइज नहीं करा इनने, CH3 Br NO2 नहीं, यहाँ पे NO2 नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी NH2 में बदल गया जब इसकी रिएक्शन तुमने कराई SnHCl के साथ रिडक्शन कराया, बन गया ये। ठीक है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, आंसर होगा तुम्हारा बी वाला। क्लियर है, काफी इजी चलते जा रहे, सीक्वेंस वाइज चलते चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो,
खट खट आंसर आएंगे। चलें आगे, चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 12 है तुम्हारा, प्रोडक्ट द प्रोडक्ट। आ गया फिर से प्रोडक्ट, बताओ भाई कौन सा है। चलो देखो ये मिक्सचर क्या है तुम्हारा, ये क्या देगा मिक्सचर, HNO2 देगा। HNO2 को कैसे लिख सकता हूं, OHNO लिख सकता हूं। ठीक है, अब तो समझ गए क्या होने वाला है, समझ गए कि नहीं समझे। देखो ये NH, ये SEH3, यहां पे OH निकाल दो सीधा सीधा। ठीक है, जब OH निकलेगा तो क्या बनेगा, चलो देख लेते हैं। यहां पे ये तुम्हारा बेंजीन है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा बेंजीन, इसके ऊपर से ये इसके पास एक H है, यहां पर CH3 है। ठीक है, यहां पर इसकी रिएक्शन कराओ OH ये NO के साथ, तो ये निकाल दो सीधा सीधा, -H2O। क्या बन गया, डायरेक्ट देखो ये बेंजीन है, ठीक है, यहां पर तुम्हारा N है, इसके पास CH3 है, डायरेक्ट जुड़ गया किससे, N से, तो बन गया N डबल बॉन्ड O। आंसर ये होने वाला है। ठीक है, काफी ज्यादा इजी है, वाटर ये तो निकालना था। ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये दिख रहा है तो आंसर लगा दो। यहाँ पे NO2 है तो ये आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, CH NH CH3, NH तो नहीं रहा। ठीक है, N सिंगल बॉन्ड डबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये नहीं रहा, तो ये तो नहीं होगा। चलो देख लो यहाँ पे क्या NOH हो गया, OH भी नहीं होगा, O है। ठीक है, बचा ये वाला CH3 N और ये डबल बॉन्ड हो, तो आंसर कौन सा हो गया तुम्हारा, D वाला। क्या है, सीधा सीधा तो है तुम्हारा। देखो अगर तुम्हें दिख रहा है कि लोन पेयर वाला प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन है बेंजीन के ऊपर, तो लगा दो ना सीधे, उसी से रिएक्शन करानी है। क्लियर है, आगे चलो। देखो ये वाली रिएक्शन तुम्हें बहुत जानी पहचानी लग रही होगी, ये कौन सी रिएक्शन है, वही ग्रेबलाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या है तुम्हारे, देखो यहाँ पर तुम्हारी वही थैलेमाइड वाली रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होगा, ये H है, ये जाएगा OH के साथ। ठीक है, तो ये K जो K है इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो क्या बनेगा, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, ये रहा तुम्हारा बेंजीन रिंग। ठीक है, इसके ऊपर जोड़ा है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा, ये N ये S, K प्लस हो जाएगा ये, बस। क्यों हुआ, H चला गया OH के साथ, वाटर निकाल लिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन बस इसके साथ करानी है। ठीक है, देखो अब इसकी रिएक्शन अगर तुम इसके साथ कराओगे तो किसके कौन सा वाला हाइड्रोजन निकालोगे। देखो ये तुम्हें सॉल्ट तो दिख ही रहा है K प्लस, तुम्हें अब Br निकाल, तुम्हें क्या निकालना है, यहां से तुम्हें चीजें निकालनी है हाइड्रोजन। कौन सा निकालोगे, क्या तुम ब्रोमीन निकालोगे या Cl निकालोगे। तो अगर तुमने ब्रोमीन निकाल लिया तो तुम बहुत बड़े अच्छे बहुत अच्छा तुम पढ़ रहे हो। क्यों, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सबसे अच्छे से कौन कहेगा। अगर कुछ नहीं होता तो हम सोच लेते, यहां पर CH2Cl है तो यहां पर क्या कहेगा, ये क्लोरीन कहेगा कि मैं निकल जाता हूं। तो देखो क्या बनेगा, Cl CH2। ठीक है, यहां पर बेंजीन, ये बेंजीन, और यहां इसके ऊपर जोड़ा है ब्रोमीन, बस निकाल लो। ये K ये Cl को बाहर निकाल दो, क्या बनेगा, देखो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा ये बेंजीन। ठीक है, यहां पर C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये जुड़ेगा N से, ये जुड़ेगा N से, N को तो मत हटा देना। ठीक है, बचा क्या, बाकी का, ये सब चीजें तो निकल गई, बाकी के प्रोडक्ट को जोड़ दो, क्या बनेगा CH2। ठीक है, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग और ये तुम्हारा ब्रोमीन रिंग, ब्रोमीन है। क्लियर है, तो तुम्हारा आंसर ऐसा होना चाहिए ब्रोमीन से। ठीक है, चलो देख लेते हैं, यहां पर क्या है CH2 ब्रोमीन, यहां पे देख रहा है CH2, क्या तुम्हारा ये आंसर होगा। चलो बताओ, यहां पर इसके साथ जोड़ दिया, देखो तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद देखो फिर से इसके साथ जोड़ दिया तो ये भी नहीं होगा। यहां पर आओ NH, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग दिख रहा है, और CH2Cl, मतलब इसने Br हटा दिया, तो Br तो नहीं ही हटेगा। तो आंसर कौन सा होने वाला है तुम्हारा, ये वाला आंसर होगा। देखो क्या है तुम्हारा बेंजीन रिंग N, यहां पर CH2 है, ये H नहीं होगा, CH2, यहां पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा आंसर। तो आंसर कौन सा होगा तुम्हारा, A वाला आंसर होगा तुम्हारा A। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत आई, बस ऐसी तो करना है। चलो आगे देखो 14th क्वेश्चन बोल रहा है, एन एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट C और D। ठीक है, C D, और तुम्हारा क्या निकालना है, तुम्हें E निकालना है। क्लियर है, ठीक है, तुम्हें एंड E भी निकालना है। चलो देखो, अब यहां पे बोल रहा है वो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब C6H6 तो होगा ही होगा, एरोमेटिक है क्योंकि बेंजीन टाइप का है। ठीक है, तो क्या बचा, देखो यहाँ पे C, यहाँ पर एक C बच गया, H बच गया एक, ठीक है, एक फिर तुम्हारा क्या बच गया, यहाँ पे O2 बच गया। ठीक है, तो मैं कौन सा देख रहा है, COOH टाइप का, तो यहां पर क्या है तुम्हारा, ये बेंजोइक एसिड है। ठीक है, ये तुम्हारा बच गया, बेंजोइक एसिड तुम्हारा निकल गया। अगर ये C6 है ना, तो एक बॉन्ड से तो जुड़ा होगा तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, समझ में मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखो ये बेंजीन रिंग है, अगर इससे कोई ग्रुप जुड़ा है तो इसका एक हाइड्रोजन तो गया बाहर, तो वो C5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन बेंजीन का गया होगा जब भी तो ये ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, C6H5 हो गया ना। ठीक है, तो वही तो बोलना चाह रहा था। चलो देखो, मतलब C6H5 से माइनस कर दो तो एक H बच जाएगा, एक C बच जाएगा, दो O बच जाएंगे। गैस कर सकते हो कौन सा होगा, ये बन गया तुम्हारा बेंजोइक एसिड। चलो आगे चलते हैं,
बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या क्या हो रही है। जब NH3 के साथ कराए तो A बना, बहुत इजी है यार। चलो देखो यहां पे तुम NH3 के साथ कराओगे, एक H निकाल देगा बाहर, वाटर ने बना देगा OH के साथ, तो क्या बनाएगा देखो यहाँ पे अमाइड टाइप का बना देगा। देखो C डबल बॉन्ड O को टच नहीं करेगा, OH को निकालेगा, NH2 जोड़ देगा, बन गया अमाइड, बन गया अमाइड। ठीक है, और देखो अब उसने कराया है ब्रोमिनेशन NaOH के साथ, मतलब ये क्या होगा NaOBr। क्या हो गई ये, कौन सी रिएक्शन हो गई जरा बता दो। ये हो गई भाई हॉफमैन ब्रोमाइड। तो इसको हटा दो, डायरेक्ट जोड़ दो, इसको हटाओ, C डबल बॉन्ड O को डायरेक्ट जोड़ दो NH2, अभी बताई थी। ठीक है, यहां पर जब ये बन गया तुम्हारा एनिलीन, इसकी रिएक्शन कराना है तुम्हें इसके साथ CH3CO के साथ, ये भी रिएक्शन अपन ने अभी पढ़ के आए थे। तब क्या बन रहा था तुम्हारा, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे NHCOCH3 बन रहा था, ये बन रहा था। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना। चलो ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया इतना। चलो देखो तुम्हारा क्या बना, जो C आया है वो आया है NHCOCH3। तो चलो देख लेते हैं, यहां पर NHCOCO3 दिख रहा है क्या तुम्हें, देखो यहां पे दिख रहा है NHCOCH3। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बोल रहा है तो सबसे पहले वाला होना चाहिए NHCOCH3, यहां पे भी NHCOCH3, और इन दोनों में नहीं है, तो आंसर तुम्हारा A या C में से होना चाहिए। चलो अपन थोड़ा आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब उसने बोला है C के बाद D निकालो, तो D क्या है तुम्हारा LiLH4 के साथ हो गई है जब A बना। तो A कब बना, A मेरा जब बना, जब मैंने इसके साथ कराया रिएक्शन, तो तुम्हारा अमाइड बनाया। ठीक है, अगर मैं इसकी LiAlH4 के साथ करा दूं तो क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, एक H, तो CHOH NH2 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा तुम्हारा CH NH2OH बन जाएगा। चलो देख लेते हैं, यहां पे ऐसा बनेगा, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा CH, ठीक है, यहां पर NH2 ऐसा बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो तुम्हारा ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है, देखो ऐसा। अगर ये दिख रहा है तो ये लगा दो। चलो देख लेते हैं अपन, यहाँ पे जो तुम्हारा D बना है, जो तुम्हारा D बना है वो क्या है CHNH2, जहां पे NH2 जोड़ा है, CHNH2 तुम्हारा ऐसा कोई प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, CH2 हो गया तुम्हारा, मतलब उसने सारे बॉन्ड तोड़ दिए, वाटर भी निकाल लिया, तो क्या हो गया CH2NH2 बन गया। ठीक है, तो तुम्हारा देखो दोनों में सेम है। अब उसके बाद तुम कंफर्म किससे कर सकते हो, E से। अब दोनों जब ऑप्शन ही सेम लग रहे हैं, आप कंफर्म करना तुम्हें E से। इसमें बोल रहा है नो रिएक्शन, इसमें तुम्हें बना दिया इसने ट्राइब्रोमो। ठीक है, मतलब जो B बना है तुम्हारा, मतलब ये वाला B की रिएक्शन अगर तुमने ब्रोमिनेशन करा दिया इसका, किसकी में, एक्वस में, मतलब ब्रोमीन वाटर डाल दिया तुमने, तो ये क्या करता है बता दो। ब्रोमीन अगर वाटर डाल दिया तो तीन जगह पे ब्रोमीन जुड़ जाता है। कहां पे, एक यहां पे जोड़ेगा, यहां पे जोड़ेगा, यहां जोड़ेगा, एक यहां जोड़ेगा, और तो पैरा पे जोड़ देना। ठीक है, तो क्या बनेगा तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट। तो आंसर तुम्हारा कौन सा होगा, ए वाला, आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए वाला। क्लियर है ना, काफी इजी है। चलो आगे देखो, अब है तुम्हारा नेक्स्ट वाला, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1 और 2 दिया है। ठीक है, अब दो स्टेटमेंट दिए हैं, वो बोल रहा है तुम्हारा एसिटाइलिन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। तो तुम अभी बना रहे थे NHCOCH3, ऐसा देखो तुम्हारा ऐसा दिख रहा था, ये बेंजीन था। ठीक है, अगर इसके ऊपर NH2 के ऊपर मैं क्या कर दूं, तुम्हारा एसिटाइलेशन कर दूं, तो क्या बन जाएगा CO, यहां पे CH3 बन जाएगा। ये है, बोल रहा है कि ये लेस बेसिक है, किससे, एनिलीन से। चलो देख लेते हैं, यहां पे ये है तुम्हारा एनिलीन, ये रहा तुम्हारा एनिलीन NH2। ठीक है, तो यहां पर मैं तुमसे ये बोलूंगा, ये वाला नाइट्रोजन थोड़ा लेट क्या कर पाएगा, लोन पेयर दे पाएगा, लेकिन ये इजीली दे देगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेस बेसिक हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो बहुत खींचने वाले हैं, वो भी देखे इसके पास। ठीक है, एक तो ये क्या करेगा, जब अगर देना चाहेगा तो ये तो लोन पेयर अंदर भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, अगर ऑक्सीजन अपने साइड खींचना चाहे तो वहां से भी खींच लेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेस बेसिक हो जाएगा। किससे हो जाएगा लेस बेसिक, तुम्हारे एनिलीन से। ठीक है, तो चलो ये वाला प्रोडक्ट तो सही है तुम्हारा, मतलब तुम्हारा आंसर सही है। चलो देखो, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। बिल्कुल, जैसे ही तुमने एसिटाइलेशन करा था, वही तुम्हारा CH3CO यहां पर होल ट्वाइस O इसके साथ कराया था, तो ये इसके ऊपर आके जुड़ गया था, तुम्हारा एसिटिक एसिड बाहर निकल गया था और ये जुड़ गया था। क्लियर हुआ, तो मतलब नाइट्रोजन पर डायरेक्ट आके जुड़ रहा है, नाइट्रोजन पर अगर जुड़ रहा है तो इसके पास ऑलरेडी होता है एक लोन पेयर, उसके बीच में कुछ डिस्टरबेंस लेके आएगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफर आएगा थोड़ा सा। लोन पेयर वो अच्छे से नहीं दे सकता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में अलग हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो यहां पर अब तुम्हें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मेरे ख्याल से दोनों के दोनों सही है। ठीक है, अब तुम बताओ। चलो बोथ वाला ऑप्शन देखेंगे हम, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो चलो देखो आंसर क्या होगा तुम्हारा, बी वाला आंसर होगा बी।
कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, ये तुम्हें एक कंपाउंड दिख रहा है, इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, मैंने एक्टिव ही बोल दिया। चलो देखो यहां पर क्या है, तुम्हें एक कंपाउंड है, इज ऑप्टिकली, ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, प्रॉब्लम नंबर तुम्हारी 16 है ये। चलो ये अच्छा ऐसा कुछ बोल रहा है, चलो देख लेते हैं। अगर ये एक्टिव है और इनएक्टिव है दोनों के बारे में, तो भाई ये जो तुम्हारा कंपाउंड दिख रहा है तुम्हें N, इसके ऊपर कुछ लोन पेयर, ये R1, यहां पर R2 और ये तुम्हारा R3, ये क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी फ्लिप करता है, जिसके कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, क्यों करता है, उस रोटेशन को हम बोलते हैं तुम्हारा क्या, अम्ब्रेला रोटेशन, और उसको ही बोला जाता है रैपिड फ्लिप रोटेशन। बहुत जल्दी फ्लिप करता है, जिसके कारण ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। चलो देख लेते हैं, एक्टिव ड्यू टू अम्ब्रेला इफेक्ट, नहीं उल्टा होता है इसका। इनएक्टिव ड्यू टू अम्ब्रेला इफेक्ट, हाँ ये होता है। पार्शियली एक्टिव, नहीं ये कोई चीज नहीं होती। ठीक है, इनएक्टिव ड्यू टू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ये कोई बात ही नहीं होती। तो आंसर तुम्हारा होने वाला है ए वाला, तुम्हारा बी वाला, वो है इनएक्टिव ड्यू टू अम्ब्रेला इफेक्ट, और इसी को बोला जाता है अम्ब्रेला इफेक्ट को रैपिड फ्लिप रोटेशन। ठीक है, इसके कारण वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बहुत जल्दी फ्लिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो 17th क्या बोल रहा है, बेन बेंजीन डायोजोनेम क्लोराइड रिएक्ट विद बेंजीन। चलो देख लेते हैं अपन, अब रिएक्शन है तो सीधे बना लो। चलो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा बेंजीन हो गया, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये Cl होगा, ये हो गया बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। ठीक है, विथ बेंजीन, अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहा है मतलब बेंजीन के पास एक H तो होगा ही होगा ना भैया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक H निकल गया बाहर, क्लियर है। जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होने वाला है, ठीक है, इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट P, P बना रहा है कोई प्रोडक्ट। कैन यू गैस द प्रोडक्ट एंड नेम द रिएक्शन। चलो भाई गैस करना है, यहां पर हमें पता है क्या होगा, ये Cl निकलेगा, ये H निकलेगा, तो माइनस HCl तो पहले ही बाहर हो गया, और गुड लिविंग ग्रुप इज N2, तो बचा क्या, ये फिनाइल बची, ये फिनाइल बचा। ठीक है, दो फिनाइल बनी, तो बस जोड़ दो उनको आपस में, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये एक, ठीक है, दोनों ऐसा, स्पायरो मत समझ लेना भाई, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, स्पायरो मत समझना। ये क्या होगा तुम्हारी बाइफिनाइल, इसको कहते हैं बाइफिनाइल क्लोरीन, मत जोड़ देना आपस में, क्लियर है। और इसी को बोला जाता है तुम्हारा कौन सा, गोमबर्ग रिएक्शन, क्लियर है। तो चलो देखो ऑप्शन में तुम्हारा पी में होना चाहिए बाइफिनाइल, रिएक्शन का नाम होना चाहिए गोमबर्ग रिएक्शन। ठीक है, 1 क्लोरो बाइफिनाइल, पहले ही बोला था क्लोरीन नहीं जोड़ देना, ठीक है, इसको मत हटा देना, इसके ऐसे और पता नहीं कहां से निकाल दो तुम। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बाइफिनाइल गोमबर्ग रिएक्शन, तो हाँ ये होगा। डाई बेंजीन गोमबर्ग, नहीं ये तो सही है, ये गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। चलो ऑप्शन क्लोरोबेंजीन बेंजाइलेशन रिएक्शन, नहीं ये भी नहीं होगी, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, बी वाला आंसर होगा, फिर से बी वाले बहुत आ रहे हैं। जब ये तुम्हारा पेपर आए तो सारे बी लगा देना, ऐसा मत कर देना। ठीक है, आगे चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन कैन गिव बट नो रिस्पॉन्स बाय टर्शरी अमाइन। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं अपन, फिर मैं बात करूंगा स्माइली की मैंने क्यों लिखा है। चलो देखो, नाइट्रस एसिड है, हिंसबर्ग है, कार्बोलामाइन है, मस्टर्ड है, तो यहां पर सेकेंडरी एंड टर्शरी ये वाली रिएक्शन नहीं देते हैं, नो रिएक्शन। ठीक है, प्राइमरी देता है कार्बोलामाइन का, कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं ऐसे। ठीक है, कार्बोलामाइन का, चलो नाइट्रस एसिड में तीनों देते हैं, 1 2 एंड 3, 1 and 2 and 3 दोनों की दोनों देते हैं। लेकिन हिंसबर्ग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो हिंसबर्ग की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी अमाइन ये बनाता है एन अल्काइल सल्फोनामाइड, ठीक है। वहीं पर सेकेंडरी अमाइन बनाता है एन डैश एन अल्काइल सल्फोनामाइड, ठीक है। और हमारा जो टर्शरी अमाइन है वो कुछ नहीं बनाता, वो देता है नो रिएक्शन, ठीक है, ऐसा होता है। अब फर्क क्या है, ये सॉल्युबल होता है, ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है बेस में, सॉल्युबल होता है NaOH या फिर बेस अल्कली लिख सकते हो। ये क्या होता है, ये होता है इनसॉल्युबल इन बेस, इनसॉल्युबल इन अल्कली लिख रहा हूं इस बार, ठीक है, अल्कली, ठीक है। और ये तो फिर छोड़ दो, जब रिएक्शन ही नहीं हो रही तो बाकी क्या करें, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए हिंसबर्ग रिएक्शन, तो तुम्हारा क्या हो रहा है, बी वाला आंसर होगा, क्योंकि इसने बोला है
प्राइमरी और सेकेंडरी तो दे रहा है लेकिन टर्शरी नहीं दे रहा, तो वो यही है तुम्हारा हिंसबर्ग। क्लियर है? तो अब स्माइली के पीछे का रीजन क्या है, स्माइली क्यों दिखा है? क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, तुम्हारा जो 18th वाला क्वेश्चन है, ये 2019 में ये पूछा गया था कि हिंसबर्ग में कौन सा अमाइन सॉल्युबल होगा NaOH में। ठीक है, ठीक। फिर वहीं पर 2021 में ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा अमाइन सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा अल्कली में, और तुम्हारा रिएक्शन देगा हिंसबर्ग। ठीक है, तो अब देखो 2019-21, ठीक है, तो हो सकता है ये 2023 में पूछ ले कि बताओ तुम्हारे टर्शरी में क्या फर्क पड़ता है। कुछ भी हो सकता है ना भैया, तो इसलिए स्माइली मैंने डाला है, क्योंकि देखो 2-2 साल का फर्क है, लगभग 2 साल, तो हो सकता है दे दे। ठीक है, 19 में नहीं दिया, 20 में दिया, फिर 21 में दिया, तो या फिर ये हो सकता है कि हिंसबर्ग से कुछ क्वेश्चन दे दे। प्रोबेबिलिटी तो हम कर ही सकते हैं ना भाई, ऐसा अपन कर लेते हैं कभी कभी। मैंने तो ऐसे करा है कि अगर ऑड ऑर्डर में पूछा गया तो मैं वो रिएक्शन या फिर वो क्वेश्चन को मैं IMP कर देता था। ठीक है, तो स्माइली के पीछे का रीजन ये था कि थोड़ी सी हम चाल चलेंगे, तो ऐसा कुछ था। ठीक है, तो 2019 में पूछा ये वाला, 2021 में पूछा ये, तो हो सकता है, प्रेडिक्शन लगा रहा हूं मैं कि ये पूछ सकता है वो। क्लियर है? या फिर हिंसबर्ग से पूछ सकता है। चलो आगे चलते हैं। देखो अब थोड़ा सा मैच द कॉलम भी देख लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि मैच करना है तुम्हें, तो ये तो तुम बहुत इजीली कर लोगे। देखो अमोनियोलाइसिस, ठीक है, फिर है तुम्हारा गैब्रियल, यहां पर है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस, फिर कार्बेलामाइन रिएक्शन। चलो देख लेते हो ऑप्शन। अमाइन विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिटेक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। अभी क्या बताया था, कार्बन सिर्फ कार्बल अमाइन सिर्फ देता है ये टेस्ट, कार्बल अमाइन टेस्ट। याद आ रहा है? यही था। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, चलो देखो, 4th का होना चाहिए 2 वाला, अगर दिख रहा है तो लगा दो 4th का 2। ओ भाई एक ही है, इसमें ही आंसर आ गया तुम्हारा। देखो यहाँ पे 4th का है 2 वाला, तो आंसर तुम्हारा ए ही है, बस ए ही ऐसा दिख रहा है जिसमें 2 है। चलो ऐसे तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर अगर हम ऊपर आए, ब्रोमाइड रिएक्शन, अमाइन विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलो बताओ, हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या हो रहा था, ये हट जाता था, C डबल बॉन्ड O, C मतलब कार्बन ही होता है, और कार्बन यहां पे देखो क्या बोला, लेसर, हट रहा है तो कम हो रहा है ना। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, 3rd वाला 1 होगा। चलो और ऊपर आओ, अब तो 2 ही बचे। अमोनोलाइसिस रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड विद NH3। चलो यहाँ पे देख लो, फिर है तुम्हारा गैब्रियल, तो अब बचा ही क्या, यही तो बचा, रिएक्शन ऑफ थैलेमाइड विथ, और तुम तो इतना तो अपन समझदार हैं, थैलेमाइड पे ना लोग जो पढ़ के नहीं जाते, थैलेमाइड को थैलेमाइड से मिला देते हैं, ऐसा ये हो गया पार्ट। ठीक है, तो ये तो सब कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी वाला मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा तुम्हें देख के। देख लो भाई, रिएक्शन क्या है तुम्हारा, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इनटू डायज़ोनियम सॉल्ट इज नोन एज। अरे भाई बता दो यार, मैं छोड़ दूं ये वाला क्वेश्चन, बोलो तो क्या है बताओ। हाइड्रोजन फॉर्मेशन, अमोनिएशन, थैलेमाइड सिंथेसिस, ये तो है ही नहीं, अमोनिएशन तो होता ही नहीं उसमें। चलो हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है क्या, आंसर ए, थोड़ा सा खुश करने के लिए ले आए थे हम ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम खत्म हो गए ये वाला। तो इसी के साथ तुम्हारा यहां पर अपन ने देख लिया मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इजी, ज्यादा कोई टफ नहीं आते हैं इस चैप्टर से, लेकिन कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके जाओ, मजा आ जाएगा उसमें, जिसमें तुम्हारा थैलेमाइड सिंथेसिस तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा जब मैं PYQ वाला कराऊंगा ना, तुम्हारा वीडियो आएगा, तो उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि यार इजी तो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हाँ भाई टेंशन मत लो, ठीक है, बनेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और वो तुम्हारे जो टेस्ट हैं, मगर टेस्ट को बिल्कुल अच्छे से मगअप कर लो, या फिर ट्रिक्स जो बताई हैं उनसे पढ़ लो, मजा आ जाएगा उसमें भी। ठीक है, तो बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और PYQ अपन वीडियो लेने के आएंगे तुम्हारा यहीं पर, कहां पर, लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है जहां पर।